दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं फिल्मों की और ऐसी फिल्मों की जो किसी न किसी साहित्यिक कहानी पे बनी है, साहित्यिक उपन्यास पे बनी है या साहित्यिक रचना पे बनी है। ऐसे ही एक फिल्म बनी थी ज़िद्दी 1948 में, जो शहीद लतीफ़ द्वारा निर्देशित एक बॉलीवुड फिल्म है और ये इस्मत चुगताई द्वारा लिखे गए उनके पहले उपन्यास ज़िद्दी पर ही आधारित है। इस फिल्म ने अपने अभिनेताओं देवानंद, कामिनी कौशल और प्राण को हिंदी फिल्मों में स्थापित करने में मदद की थी। 1948 में आई फिल्म ज़िद्दी इस्मत चुगताई के पहले उपन्यास ज़िद्दी पर आधारित है। चुगताई का पहला उपन्यास ज़िद्दी, जो उन्होंने अपनी 20वीं सदी की शुरुआत में लिखा था और 1941 में ये प्रकाशित हुआ था। ये किताब एक महिला जो एक संपन्न घर में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है और उसके मालिक के बेटे के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन करती है। चुगताई ने बाद में रोमांटिक उपन्यासकार हिजाब इम्तियाज अली के कार्यों के साथ उपन्यास के विषयों और शैली में समानता पर चर्चा की, उन्हें एक और प्रारंभिक प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। टिप्पणीकारों ने उपन्यास की प्रशंसा की ही इसके सम्मोहक गद्य और एक ऐसी दुनिया की झलक प्रदान करने के लिए जहां महिलाएं पुरुषों के बजाय अन्य महिलाओं द्वारा बनाई गई बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। आलोचक और लघुकथा लेखक आमिर हुसैन ने 2015 की पूर्वव्यापी समीक्षा में चुगताई की वाणी की आवाज़ ज़िद्दी को बाद में अंग्रेजी में वाइड एट हार्ट के रूप में अनुवाद किया है और 1948 में इसी नाम से एक फीचर फिल्म में रूपांतरित किया गया था। अलीगढ़ में अपने साथ रहे और बाद में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डायलॉग्स का लेखन करने वाले शाहिद लतीफ़ के साथ इस्मत ने शादी की थी। अपनी शादी के बाद के वर्षों में लतीफ़ ने चुगताई को हिंदी फिल्म उद्योग से परिचित कराया था। उन्होंने 1940 के दशक के अंत में पटकथा लिखना शुरू किया और लतीफ़ की ड्रामा फिल्म ज़िद्दी के लिए पटकथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की। कामिनी कौशल, प्राण, देवानंद के साथ अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका में ज़िद्दी 1948 की सबसे ज़्यादा व्यावसायिक सफल फिल्मों में से एक बनी। फिल्मों के साथ इस्मत का जुड़ाव जो है तब मजबूत हुआ जब उन्होंने लतीफ़ के प्रोडक्शन कंपनी फिल्मीना की सह स्थापना की। बाद में इस्मत ने अपनी और भी कहानियों पर फिल्में बनाई हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने ज़िद्दी में एक साथ अपना पहला ड्यूट सॉन्ग ये कौन आया रे रिकॉर्ड किया। फिल्म का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। साउंड ट्रैक में गायक किशोर कुमार द्वारा गाया गया पहला फिल्मी गीत मरने की दुआएं क्यों मांगूं और देव आनंद पर फिल्माया गया एकल गाना था। फिल्म में कामिनी कौशल पर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एकल गीत चंदा रे जा पिया से संदेशा मोरा कहियो जा भी शामिल था। इस फिल्म में किशोर कुमार ने फिल्म में एक गार्डनर की भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध घटना भी हुई जिसमें एक दृश्य में किशोर कुमार को देवानंद को ताना मारना था, लेकिन किशोर कुमार को उन्होंने गाली दी और इस बात पर अशोक कुमार बिफर गए थे। इस्मत की पूरी जिंदगी एक बोल्ड कैरेक्टर के नजर आती है, चाहे लिहाफ कहानी के लिए मुकदमे झेलने हो या फिर टेढ़ी लकीर के लिए जिसे विश्व साहित्य के रूप में जाना माना गया है। इस्मत चुगताई के एक मित्र ने समकालीन लेखिका कुर्तुल हैदर के साथ चुगताई की बातचीत में से एक चीज़ को उद्धृत किया है और उन्होंने कहा है कि इस्मत कहती थी कि मुझे कब्र से बहुत डर लगता है, वे अपने आप को मिट्टी के ढेर के नीचे दफनाते हैं, दम घुट जाएगा, मैं दाह संस्कार करवाना चाहूँगी। अधिकांश जानकारियों के अनुसार चुगताई का अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार चंदनवाड़ी शमशान घाट पर किया गया था। बाद में चुगताई के पोते फिल्म निर्माता एजाज खान ने 2015 में मुंबई मिरर के साथ एक साक्षात्कार में कहानी पर आधारित एक फीचर फिल्म बनाने में अपनी रुचि व्यक्त की। उनकी कहानियों में से एक जंगली कबूतर पर वो कहानी बनाना चाहते थे क्योंकि इस्मत चुगताई की ये कहानी उनको बहुत पसंद थी। इस्मत के लेखन में दरअसल समाज की कई घटनाएं हैं जिन पर संजीदगी से काम हो सकता था, लेकिन वो समय कुछ और था। इस्मत की किताब अजीब आदमी भी बॉलीवुड की कई हस्तियों के जीवन के स्केचेस हैं, जिनमें गुरुदत्त और वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त की पत्नी गीता बाली भी हैं। इस्मत, जिन्हें इस्मत आपा भी कहते थे, वो एक बहुत बड़ी लेखिका थीं और ज़माने को उन्होंने चमत्कृत किया है, लेकिन उनका दौर कुछ और था और वो अपने समय से पहले की लेखिका थी। मेरे लिए पर्सनली ये बहुत खुशी की बात है कि इस्मत चुगताई हमारे बरेली शहर में एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं और उन्होंने यहाँ भी अपना लेखन किया है। बरेली को इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। अगली किसी फिल्म के बात करेंगे जो किसी साहित्यिक कृति पे होगी, कौन सी होगी, क्या होगी, अगले एपिसोड में।